दोस्तों जब कभी भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारे टर्म एग्जामिनेशन हो या फिर फाइनल एग्जामिनेशन हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है रिविजन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मैं अब बताऊँ कि कैसे किस तरीके से रिविजन करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है रिविजन करने का, तो सबसे पहली चीज मुझे आप कमेंट करके ये बता दो कि आप 11th कॉमर्स के हो या फिर 12th कॉमर्स के। अगर आप एक 12th कॉमर्स वाले बंदे हो तो मैं आपको बता दूं कि आज शाम आपकी 7 बजे से आपकी वन शॉट वीडियोस की जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे आपको नोट्स और साथ ही साथ वन शॉट वीडियो लेक्चर्स है वो आने वाले। उसको प्यार दिखाना उसी के पे डिपेंड करता है कि आपकी अगली वीडियो है कब आने वाली। वहीं अगर आप एक 11th कॉमर्स वाले बंदे हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी भी वन शॉट वीडियो की सीरीज चालू करूं जिस तरीके से 12th वालों की चीजें आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और आपका जो टारगेट कमेंट होता है वो ज्यादा नहीं, 200 का मैं टारगेट कमेंट देता हूं। अगर आप ये फुलफिल कर देते हो तो कल से आपके लिए भी मैं वन शॉट वीडियो चालू कर दूंगा। टर्म एग्जामिनेशन में कैसे स्कोर करना है, क्या तरीका आना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी है, ये सारी चीजें मैं आपके लिए भी लेकर आना क्या शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला आपके रिविजन की। अब रिविजन करते टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, उनको सही मायना नहीं मालूम होता, सही तरीका नहीं मालूम रहता है कि किस तरीके से उन्हें रिविजन करना चाहिए। तो उन्हीं चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात क्या करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे जब हम रिविजन करते हैं तो सबसे बड़ी गलती होती है हमारा सीक्वेंस रिविजन वाला पार्ट। सीक्वेंस रिविजन मतलब क्या होता है, जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं कि पहला चैप्टर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा, फिर छठवां। तो हमारे जो दोस्त होते हैं वो भी यही करते हैं। जब कभी भी वो रिविजन करने की कोशिश करते हैं तो वो पढ़ते टाइम भी वो वही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जहां पे वो सबसे पहली चीज वो पहले चैप्टर का रिविजन करते हैं, फिर दूसरे चैप्टर का, फिर तीसरे, फिर चौथे। लेकिन ये चीज आपकी गलत होती है। अब आपको करना कैसे होता है, जैसे अगर आप एक 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो या फिर 11th वाले, दोनों ही चीजें फॉलो कर सकते हो। तो अब अगर मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर की जो टफनेस होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। हर एक जो चैप्टर आपको एक जैसा याद नहीं रहता है। तो आपको करना क्या है, जब कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम सबसे पहली चीज व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सबसे पहली चीज आपके जितने भी सिलेबस है उस सिलेबस में से जो आपको चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला आता है डिफिकल्ट वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा आता है मॉडरेट वाला पार्ट, और तीसरा जो आता है वो आपका इजी वाला पार्ट आता है। जब हम डिफिकल्ट पार्ट की बात करते हैं तो जब कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ो तो पढ़ते टाइम आप एक चीज ध्यान में रखो कि जो भी चीज आपको क्या तुरंत लर्न नहीं हो रही, इमीडिएटली लर्न नहीं हो रही, तो उसको आप क्या करके रखो, आप एक डबल स्टार मार्क करके रखो। जिससे जब कभी भी आप रिवीजन करने जाओगे तो आप सबसे पहली चीज क्या करना, सबसे पहली चीज आप उस टॉपिक को क्या रिवाइज करना। फिर दूसरी चीज जो आंसर्स आपको लर्न हो जा रहे हैं आप इजीली रिवाइज भी कर ले रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है तो उसको आप क्या करोगे, आप एक स्टार मार्क करके रखोगे। और वहीं जो इजी वाले लग रहे हैं उसको एक टिक मार्क रखोगे। जब आप दूसरी बार रिवीजन करने जाओगे तो रिवीजन करते टाइम सबसे पहली चीज जो डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है उसे पहले रिवाइज करो, फिर जो मॉडरेट है फिर उसको करो, फिर जो सबसे इजी है उसको सबसे लास्ट में करो। ये एक सही तरीका होता है क्या आपके रिवीजन को करने का। अगर आप चैप्टर वाइज जा रहे हो, सीक्वेंस वाइज जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि हर एक चैप्टर आपको में जो टॉपिक होते हैं सब एक जैसे लर्न नहीं होते। किसी में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, फिर जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप कम टाइम में ही लर्न कर लेते हैं। तो आपको इस कैटेगरी में क्या कर लेना चाहिए, डिवाइड कर लेना चाहिए। फिर दूसरा चीज होता है वो होता है ओनली थियरी। अब ओनली थियरी वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरली जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, लोग थियरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। जैसे अगर मैं एक थियरी सब्जेक्ट की बात करूं तो थियरी सब्जेक्ट में बहुत जम तोड़ के वो ध्यान देते हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक्स में इक्वली ध्यान देंगे, या फिर अगर मैं बात करूं अगर कोई है तो अकाउंट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका जो थियरी वाला पार्ट है उसमें ध्यान नहीं देता, तो एक सबसे बड़ी गलती होती है। आपको दोनों ही पार्ट को क्या पैरेलली लेके चलना पड़ता है, ठीक है। आपको दोनों ही चीजों को इक्वली लेके चलना पड़ता है कि जहां पे थियरी आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही चीज आपकी अकाउंट्स वाली भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक लैक करते हो आप चीजें कवर नहीं कर पाओगे, आपके एग्जामिनेशन में जो स्कोर आप करना चाहते हो वो स्कोर आप बिल्कुल भी कर नहीं पाओगे। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको दोनों ही चीजों का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करना चाहिए। दोनों ही चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देके क्या चलना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज जो आती है रिवीजन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब एक चीज आती है कि अब आप 11th में आ चुके हैं या फिर 12th में आ चुके हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज है। आप यूट्यूब पे चेक कर लेते हो, आप क्लासेस जाते हो वहां से कर लेते हो, आपके स्कूल की टीचर नोट्स देती है उससे कर लेते हो, फिर आपके दोस्त नोट्स बनाए तो उससे कर लेते हो, आपके खुद के नोट्स आप उससे कर लेते हो। ये सबसे बड़ी गलत चीज है। आप क्या करो, आप खुद के एक नोट्स बनाओ या फिर आप कोई भी नोट्स फॉलो करो, चाहे वो आपके स्कूल के हो चाहे किसी यूट्यूब टीचर के हो, तो उनके एक पर्टिकुलर नोट्स लो, एक पर्टिकुलर नोट्स को ही आप क्या करो, फॉलो करो। हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि वो वाले नोट्स में ये पॉइंट है लेकिन मेरे ये वाले नोट्स में नहीं है, तो आप क्या करो, ये वाले नोट्स में वो पॉइंट फिर जब पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, उसे ऐड कर लो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि जब मल्टीपल सोर्सेस पढ़ रहे हो तो वो चीज आपके लिए इजीली ग्रास्प नहीं हो पाती है। आप जब कभी भी एक चीज को बार बार रिवाइज करते हो, बार बार पढ़ते हो, तो वो चीज जो होती है वो आपकी, उसकी एक इमेज होती है, वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है। और प्रिंट होने की वजह से क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो चीजें अपने आप आपको याद आएगी। और अगर उसमें से कोई पॉइंट लग रहा है कि नहीं पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, तो आप उसे इंक्लूड कर लो साथ में। समझ में आ गया? तो आपको अलग अलग सोर्सेस नहीं फॉलो करना, जो भी नोट्स फॉलो करो वो एक ही नोट्स फॉलो करो, 10 नोट्स के पीछे जाओ मत, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। फिर आता है अब रिवीजन कितने टाइम करना चाहिए। अब रिवीजन जब मैं बात करो कि कितने टाइम करना चाहिए, तो मेरा जो सजेशन रहेगा, 2 मिनट गाइस, हाँ, जो मेरा सजेशन है, रिवीजन जो होना चाहिए आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का 4 से 5 बार रिवीजन करना चाहिए। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना अच्छा, मिनिमम मैं बोलूंगा 4 से 5 बार तो करना ही चाहिए। लेकिन आपको जितना टाइम मिला उससे ज्यादा टाइम दो रिवीजन के लिए, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो, कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। फिर हाउ टू डू रिवीजन। अब रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहली चीज, आपको कई सारी जगहों पे बोला जाएगा कि वीकेंड पे रिवीजन करना चाहिए, आपको पूरे हफ्ते पर जो भी पढ़ते हो उसको वीकेंड पे क्या आप रिवाइज करो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप ये मत करो, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप क्या करो, डेली बेसिस पे रिवीजन करो। आप क्या करो, पोमोडोरो टेक्निक का क्या इस्तेमाल करो। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, जैसे आपने एक पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को 1 आवर का टाइम का डेडिकेट किया। अब जो 1 आवर का टाइम आपने डेडिकेट किया, तो उस टाइम को आप क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक 10 मिनट में, एक 5 मिनट में, और एक आप क्या करो, एक आपके 45 मिनट्स में। अब 10 मिनट में क्या करना है, 10 मिनट में आपको सबसे पहली चीज, जो पुरानी चीजें, जो पिछले दिन जो भी चीजें पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लो। 5 मिनट का ब्रेक लेके आप उसको क्या करो, उसको लिख के देख लो कि चीज आपको आ रही कि नहीं आ रही। फिर 45 मिनट्स आपके बच रहे हो, उसमें आप क्या करो, नई चीज पढ़ो, ठीक है, नया टॉपिक पढ़ो जो आपको लर्न नहीं होगा। तो इस टेक्निक को आप अपना के क्या कर सकते हो, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन करने का एक तरीका और जो गलत पैटर्न फॉलो करते हैं वो ये होता है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हम सिंपली हमारे नोट्स खोलेंगे और नोट्स खोल के हम पढ़ना चालू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब कभी भी आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करते टाइम सबसे पहली चीज आप क्या करो, एक शीट ऑफ पेपर लो, और उस शीट ऑफ पेपर में जो भी चीज आपने पिछले दिन पढ़ी थी और जितना भी आपको याद है वो सारी चीजें आप क्या करो, उस शीट ऑफ पेपर में क्या समराइज कर दो, उसकी पूरी एक समरी क्या आप लिख दो। अभी लिखने के बाद अब क्या करो, अब आप आपके नोट्स जो है वो ओपन करो, और नोट्स ओपन करके अब आप देखो कि उसमें से कौन सी चीज आपने लिखी है, कौन सी चीज आपसे छूट गई है, कौन सी चीज आपने गलत लिखी है। जिससे क्या होगा, आपकी गलती आपको पता चलेगी और वो चीज आपको आप बाद में भी याद रहेगी जब आप दूसरी बार रिवीजन करोगे। तो ये एक सही तरीका होता है रिवीजन करने का। और अगर आप इस तरीके से चीजों को करोगे तो आप बहुत ही अच्छा अपने एग्जामिनेशन में क्या स्कोर कर सकते हो। रिवीजन मैंने बता दिया, रेगुलरली आपको रिवीजन करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज समझ में आ गई होंगी। और अगर 11th कॉमर्स वाले अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए भी चीजें लेकर आऊं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट का टारगेट जो पूरा कर दो, मैं कल से आपके लिए भी वीडियोस लाना शुरू कर दूंगा। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।